लाल किले में हुए धमाके के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले एम्बुलेंस चालक बब्बू जाकिर भी उस नज़ारे को नहीं भूल पाए। आखिर क्या था उस रात का नज़ारा, ये जानने के लिए एम्बुलेंस चालक बब्बू जाकिर से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली ब्लास्ट का आज तीसरा दिन है, लेकिन उस दिन आखिर क्या हुआ था? 10 नवंबर को शाम को 6:55 पर जैसे ही लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आखिर क्या हुआ था, उस नज़ारे को सबसे पहले देखने वाले शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। वो एम्बुलेंस के चालक हैं जो सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचे थे, जिन्होंने घायलों को लेकर एलएनजेपी अस्पताल आना शुरू किया था। मेरे साथ बात करने के लिए वो मौजूद हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बब्बू है। बब्बू भाई, मुझे ये बताइए, उस दिन आप लोगों को ये जानकारी कैसे मिली कि लाल किले पर ब्लास्ट हो गया है? नहीं, हमें जानकारी नहीं मिली। हम अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे ऑन द रोड। एक आवाज़ आई थी, बड़ी खतरनाक आवाज़ थी वो, और उसको सुन के हम लोग खुद हिल गए थे। तो 2 या 3 मिनट बाद हमारे बीडी इंचार्ज जो दिल्ली पुलिस के हैं, उन्होंने आगे बताया कि वहाँ ब्लास्ट हो गया, आप अपनी अपनी एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच जाओ। फिर हमने उसी तुरंत अपनी गाड़ियाँ निकाली और लाल किला स्पॉट पे हम पहुँच गए। लाल किले के मेन गेट के जस्ट 10 कदम 15 कदम पे ही जो ब्लास्ट हुआ था, हमने 10 कदम पहले ही अपनी गाड़ियाँ वहाँ रोक दी थी। आपने कहा कि आपको यहाँ पर तक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी? हाँ, यहाँ तक आवाज़ आई थी उसकी। क्या थोड़ा सा कुछ बताएंगे उस वक्त क्या हुआ था? मतलब इतनी भयंकर आवाज़ थी उसकी कि लगा हाँ बहुत कोई खतरनाक चीज़ फटी है वो। अच्छा, लेकिन उस वक्त तक आपको ये पता नहीं कि वहाँ ब्लास्ट हो गया? ब्लास्ट हुआ है वो। अच्छा, तो जब आप वहाँ पर पहुँचे फिर आपने वहाँ पर क्या देखा? वहाँ देखा कि गाड़ियों के छितकड़ पे उड़े हुए हैं, फटी हैं गाड़ियाँ। कुछ उसमें ई रिक्शे थे, ऑटो थे, प्राइवेट गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल स्कूटियाँ थी, और वो कार थी जिसमें वो स्पॉट हुआ था। उसके तो बहुत बुरी हालत थी उस गाड़ी की। तो कितने लोगों को आप लगभग वहाँ से लेकर आए थे? वहाँ से हम 4 जने लाए थे। टोटल अभी तक जो पुष्टि हुई है 12 जनों की हुई है मरने की। अच्छा, 12 जनों को आपका कहना है कि 12 लोगों की डेथ हुई है। और घायल कितने होंगे लगभग? घायल होंगे 15-20 जने घायल होंगे। 15-20 जने, बिल्कुल। तो मेरे साथ एक और ड्राइवर भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो भी उस दिन वहाँ पर गए थे, और ये दरअसल उस दिन जो है इंसानियत के रक्षक बनकर गए थे उस वक्त, क्योंकि अगर इन लोगों ने तेज़ी नहीं दिखाई होती तो आज मरने वालों की संख्या का आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता था। मेरे साथ मौजूद, आपका नाम क्या है? जाकिर नाम है मेरा। जाकिर, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा बताइए। सर हुआ क्या था कि हमें जो है बम की आवाज़ आई थी, ब्लास्ट हुआ है, आवाज़ हमें यहाँ तक आई थी, पर हमें ये नहीं पता था कि बम फटा है या सिलेंडर फटा है, क्योंकि सिलेंडर फटता तो इतनी यहाँ लाल किले से दिल्ली गेट तक आवाज़ नहीं आती। तो खबर यही थी कि ब्लास्ट ही हुआ है गाड़ी के अंदर। पर जिस हिसाब से वहाँ पहुँचे थे, वहाँ मंजर बहुत ज़्यादा ही बुरा था। जो भी गाड़ी पे एक बॉडी गाड़ी पे पड़ी हुई थी वो बिल्कुल फटी हुई थी, एक ज़मीन पे पड़ी थी, उसके हाथ पैर का पता नहीं था। उसके बाद में जब हमने बॉडियाँ जो भेज दी थी, उसके बाद में हमने टुकड़े बिने थे, तो जो बॉडी मैंने भेजी थी उसकी जो है टांग वहीं पड़ी हुई थी। बॉडी यहाँ आ गई थी, टांग वहाँ पड़ी हुई थी। 150-200 मीटर के 150-200 मीटर के बीच में उसकी जिस टांग कार में ब्लास्ट हुआ, जिसे उमर चला रहा था ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, वो गाड़ी खाली थी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ये जो बता रहे हैं कि गाड़ी के अंदर उमर था, वो मर गया है, उसका मतलब ये पोस्टमार्टम हो गया, पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो उसमें उम्र नहीं था गाड़ी के अंदर, गाड़ी वो खाली ब्लास्ट हुई है। इसमें 3 जने बता रहे हैं कि 3 जने थे, वो तीनों में से एक भी नहीं था गाड़ी के अंदर। मतलब गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था? हमें इस चीज़ का नहीं पता, हम क्यों झूठ बोले कि हमें नहीं मालूम। हम जब वहाँ पहुँचे तो वो फटी हुई थी गाड़ी, उसके अंदर कोई भी बंदा या डेड बॉडी या कोई पेशेंट से उसके बरगच्छे उड़ चुके थे उस गाड़ी के, लेकिन उसके अंदर हमें कोई नहीं मिला उस टाइम। जिस टाइम ऑन द स्पॉट हम पहुँचे, 2 या 4 मिनट का एयरफेयर रहा हमारा। बब्बू भाई, ये बताइए कि गाड़ी को देख के क्या लग रहा था, अंदर कोई ब्लड वगैरह या किसी तरह की कोई चीज़? नहीं, गाड़ी में आग लगी हुई थी और फायर वाले पानी से उसे बुझा रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद सबसे पहले वहाँ मौके पर पहुँचे थे, और मौके पर पहुँचने के बाद इन लोगों ने जो है घायलों को लेकर ये एलएनजेपी अस्पताल आए, और उसके बाद जो है इन लोगों ने जो भी वहाँ पर डेथ्स वगैरह हुई थी उनको जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुँचाने का काम किया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।